नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे मल्टी करेंसी। मल्टी करेंसी क्या होता है? मल्टी करेंसी के थ्रू हम किसी भी बिजनेस में अगर दो या दो से अधिक करेंसी को यूज़ कर रहे हैं तो दो या दो से अधिक मुद्राओं को, करेंसीज़ को यूज़ करने के लिए हम मल्टी करेंसी का यूज़ करते हैं। सपोज़ आप किसी बंदे को डॉलर में सामान बेच रहे हैं, किसी बंदे को रुपीज़ में सेल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम मल्टी करेंसी का यूज़ करके और इसे क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, जिससे हम डॉलर को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंडियन रुपीज़ को आप डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मल्टी करेंसी बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए फ़ीचर है टैली में, जिसका यूज़ करके आप एंट्री कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप बनारस हैं या लखनऊ, दिल्ली हैं और आपके शॉप पर विदेशी लोग भी आ रहे हैं, जो कि विदेशी लोग आपको डॉलर दे रहा है या यूरो दे रहा है या येन दे रहा है, तो उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके कै रुपये हो रहे हैं उसे निकालना है, आप मल्टी करेंसी का यूज़ कर उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मल्टी करेंसी को सबसे पहले हमें एक्टिवेट कराना होता है। एक्टिवेट कराने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में F11 दबाते हैं, अकाउंटिंग फ़ीचर के अंदर आपका अलाउ मल्टी करेंसी होता है, उसे यस करते हैं। तो आइए इसे प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। मल्टी करेंसी एक्टिवेट कराने के लिए गेटवे ऑफ टैली देखिए स्क्रीन पर है सामने, यहाँ पर हम F11 दबाते हैं। F11 दबाने के बाद आप अकाउंटिंग फ़ीचर्स में जाते हैं। अकाउंटिंग फ़ीचर्स में आप देखते हैं तो नीचे यहाँ पर आपको शो करा रहा है इनेबल मल्टी करेंसी। मल्टी करेंसी को आप यहाँ पर यस करा देते हैं। यस कराने के बाद आप कंट्रोल A दबाते हैं तो स्क्रीन आपकी सेव हो जाती है। कंट्रोल A से आपने स्क्रीन को सेव करा लिया। अब इसके बाद आप एस्केप एक बार दबाते हैं, जो कि पीछे आ जाता है। मल्टी करेंसी एक्टिवेट कराने के बाद आप अकाउंट इन्फो में जाते हैं। अकाउंट इन्फो में जाते हैं तो आपको यहाँ पर करेंसीज़ का ऑप्शन शो करता है। करेंसीज़ ऑप्शन को आप एंटर कर ओपन करते हैं। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट करेंसी आपका रुपीज़ बनकर आ जाता है। आप यहाँ डिस्प्ले करके उसे शो कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बाय डिफ़ॉल्ट रुपीज़ आपका बनकर आ गया। इसके साथ आप दूसरे तीसरे करेंसी को बना सकते हैं। उसे बनाने के लिए आप क्रिएट करते हैं, क्रिएट पर एंटर करते हैं। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है सिंबल। सपोज़ हमें डॉलर का बनाना है तो हमने डॉलर लिखा, एंटर किया। फॉर्मल नेम, डॉलर का पूरा नाम क्या है तो इसका हमने नाम दे दिया डॉलर, ये फॉर्मल नेम हो गया। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेस, दशमलव का स्थान कितना होगा तो 2 होगा, एंटर। नेक्स्ट पूछ रहा है शो अमाउंट इन मिलियन, मैंने 10 लाख में देखना है कि नहीं, तो यस कर देते हैं कि भाई बिजनेस बड़ा होगा तो 10 लाख में देखना है। नेक्स्ट आपका दे रहा है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, यानी अगर आप 2000 लिखते हैं तो उसके सामने डॉलर जोड़ कर आए कि ना आए, आप डॉलर का सिंबल यस करा देते हैं। क्यों कि आपको पता चलेगा कि डॉलर है कि रुपीज़ है, तो आप सिंबल को भी ले लेंगे। नेक्स्ट आपका दे रहा है कि ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यानी अमाउंट एंड सिंबल के बीच में स्पेस होना चाहिए कि नहीं, तो अगर स्पेस होना चाहिए तो यस करा दीजिए, नहीं होना चाहिए तो नो करा दीजिए। तो हम यहाँ यस करा देते हैं। नेक्स्ट पूछता है कि वर्ड रिप्रेजेंट अमाउंट आफ्टर डेसिमल, यानी दशमलव का स्थान किस में आपका शो करेगा। जैसे हम लोग का इंडियन रुपीज़ रुपया और पैसा होता है, तो पैसा आपका दशमलव स्थान हो गया और रुपया आपका हो गया मेन पैसा। तो उस तरीके से यहाँ पर आप डॉलर आपका मेन रुपया की तरह हो गया, और दशमलव के बाद तो उसे हम सेंट बोलते हैं, सेंट आपका पैसा होता है, तो यहाँ पर हम सेंट लिख देते हैं। और दशमलव का स्थान कितना है तो 2 आए, इसके बाद करके हम इंटर करके सेव करा देते हैं। इस तरीके से हम सिंबल्स को क्रिएट करते हैं। अब सिंबल्स को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे सिंबल्स आपके इसमें अवेलेबल हैं, जो कि आप अपने हिसाब से सिंबल्स को यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे Alt 0156 अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका पाउंड स्टर्लिंग आ जाता है, जो कि ये सिंबल आ जाएगा। अगर जैपनीज़ येन बनाना है तो उस कंडीशन में Alt के साथ 0165 आपको दबाना होता है। यूरो बनाना है तो यूरो ये सिंबल लाने के लिए आपको Alt के साथ 0128 दबाना होता है। तो यूरो का सिंबल अगर हमें बनाना तो यूरो में बनाता हूँ, Alt 0128 आपको इसमें देना है। दोबारा हम टैली में जाते हैं, Alt कीबोर्ड से दबाया रखा और 0128 0128 दबाया, तो देखिए ये आपका आ गया। अब ये आपका पूरा नाम दे दीजिए, यूरो दशमलव स्थान, बाकी सब पुराना ही सेम प्रोसेस। यहाँ दशमलव स्थान क्या आएगा आपको पता है तो दीजिए, नहीं पता है एंटर करके आप छोड़ के सेव करा दें। इस तरीके से दोस्तों आप मल्टीपल करेंसी यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल करेंसी को क्रिएट करते हैं। अब मल्टी करेंसी क्रिएट करने के बाद आप रेट ऑफ एक्सचेंज सेट करते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज क्यों सेट करते हैं? क्योंकि रेट ऑफ एक्सचेंज के थ्रू हम डॉलर का करेंट रेट क्या चल रहा है उसे इंडियन रुपीज़ में सेट करते हैं, या आपका यूरो है उसका करेंट इंडियन रुपीज़ क्या चल रहा है उसे सेट करने के लिए हम रेट ऑफ एक्सचेंज का यूज़ करते हैं।
तो हम रेट ऑफ एक्सचेंज खोलते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज ओपन करने के बाद यहाँ आपसे पूछ रहा है डेट ऑफ एक्सचेंज, यानी किस डेट को क्या रेट है। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से डेट देते हैं, जिस डेट को जो आपका रेट रहेगा वो देते हैं। सपोज आज 2/10 है तो 2/10/2020 हमने लिखा, एंटर किया। अब यहाँ पूछ रहा है आपसे डॉलर में स्टैंडर्ड रेट। अब इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। स्टैंडर्ड रेट क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट यानी ऐसा पैसा आप रुपया फिक्स करेंगे कि एक लमसम में पैसा बस चेंज होता है, घटता बढ़ता है, तो स्टैंडर्ड अमाउंट आप यहाँ पर एक फ़िक्स कर देंगे। सपोज़ डॉलर आपका 70 रुपये 50 पैसे अगर है करंट में, तो 70 रुपये 50 पैसे में आप स्टैंडर्ड रेट सेट कर देंगे 70 रुपये। अब जो 50 पैसा है, तो सपोज़ 50 पैसा कभी चेंज होके 75 पैसा हो रहा है, 68 पैसा हो रहा है, 73 पैसा हो रहा है, 40 पैसा हो जा रहा है, यानी पैसे में ही चेंजिंग हो रही है। उस कंडीशन में एक स्टैंडर्ड रेट आपकी हो जाएगी कि 70 रुपये आपका स्टैंडर्ड रेट हो गया। क्यों? क्योंकि आपका 70 रुपये 50 पैसे, 35 पैसे, 75 पैसे, 80 पैसे यही चेंज हो रहा है, रुपया आपका कांस्टेंट है, फिक्स है। तो उस कंडीशन में आप स्टैंडर्ड रेट इस तरीके से सेट कर सकते हैं। सेलिंग रेट का मतलब कि अगर किसी कस्टमर से आपने डॉलर लिया तो उस डॉलर को आप लेकर फिर एक्सचेंज वापस करेंगे, यानी जिस बैंक जो एक्सचेंज होगा आपके डॉलर को चेंज करने के लिए, उसे ले जाकर वापस करें तो उसे आप कितने रुपए में देंगे, तो उसे हम बोलते हैं सेलिंग रेट। सपोज़ किसी कस्टमर से हमने लिया डॉलर तो उसको हम बोलेंगे बाइंग। कोई कस्टमर आपको डॉलर लाकर देता है तो उसे बाइंग रेट बोलते हैं। तो कस्टमर से आपने डॉलर कै रुपये में लिया, सपोज़ कस्टमर को हमने 68 रुपीज़ दिया, तो आप बाइंग रेट में लिख देते हैं 68 रुपीज़, यानी कस्टमर से हम डॉलर जो लेते हैं उसका हम 68 रुपये कस्टमर को देंगे, बाइंग हम खरीदेंगे 68 रुपये में। तो आपने 68 रुपीज़ में बाई कर लिया। लेकिन अब वो डॉलर जो है फिर आप वापस एक्सचेंज कराएंगे इंडियन में, तो आप यहाँ पर सेलिंग रेट में भरेंगे कि आप उस डॉलर को कितने रुपए में सेल कर रहे हैं, यानी एक्सचेंज को कितने रुपए में देकर एक्सचेंज करा रहे हैं। तो सपोज़ 70 रुपये 50 पैसे आपका एक्सचेंज हो रहा है, तो आपने 70 रुपये 50 पैसे दे दिया, तो ये अमाउंट में हम उसको सेल कर रहे हैं, यानी वापस ले जाकर एक्सचेंज को दे रहे हैं। तो इस तरीके से बाइंग रेट कस्टमर से जब लेते हैं उसका रेट सेट करते हैं, सेलिंग रेट हम अपने पैसे को वापस एक्सचेंज करते हैं वो रेट सेट करते हैं। इसी तरीके से जितने सिंबल आपके बने होते हैं, यूरो, येन, जापानीज़ येन, जो भी, उनके अमाउंट को आप यहाँ इसी तरीके से सेम आप भरते जाएंगे। सबका अमाउंट सेट करके आप एंटर करके सेव करा देंगे। इस तरीके से हम रेट ऑफ एक्सचेंज को सेट करते हैं। अब रेट ऑफ एक्सचेंज को सेट करने के बाद आप लेज़र जब भी क्रिएट करते हैं किसी भी पर्सन का, सपोज़ हमने एक लेज़र बना दिया, मेरे नाम से ही बना देते हैं, राशिद राफ करके हमने बना दिया, और सपोज़ हम सन्ड्री डेबिटर हैं, यानी हम सन्ड्री डेबिटर राशिद राफ को सामान बेच रहे हैं, हमारे लिए कस्टमर है, तो सन्ड्री डेबिटर। तो यहाँ पर देखिए आपको पूछ रहा है करेंसी ऑफ लेज़र, कि इस बंदे का करेंसी क्या होगा। कीबोर्ड से स्पेस बटन दबाएंगे तो सारे लिस्ट आपके करेंसी के शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको इंडियन रुपीज़ में सेल करना है, तो इंडियन रुपीज़ आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इस बंदे को डॉलर में सेव करना है, डॉलर में सेल करना है, तो आप डॉलर सेट कर देंगे। सपोज़ इस बंदे को हम डॉलर में सेल करेंगे तो डॉलर ले लेंगे। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार इस चीज़ को हर एक लेज़र में चेंज कर सकते हैं। जिसे डॉलर में सेल करना डॉलर, जिसे रुपीज़ में, यूरो में यूरो, जैसे आपका रुपीज़ में तो रुपीज़। यहाँ पर हमने डॉलर लिया, डॉलर लेने के बाद एड्रेस डिटेल भरेंगे और इसको हम सेव करा देंगे। नेक्स्ट हम जब इसे सेल करेंगे तो डॉलर के थ्रू ही इसका सेल होगा। तो आप इस तरीके से हर एक लेज़र में करेंसी सेट कर सकते हैं कि किस पर्सन को हम किस करेंसी के थ्रू सेल आउट करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हम मल्टी करेंसी का यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, आप इसे दूसरों तक फॉरवर्ड करें ताकि इसका बेनिफिट दूसरे भी उठा सकें।